आज से 25 साल पहले एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अचानक ईमेल आता है, यू आर फायर्ड। लेकिन बस फायर नहीं किया गया उसे कहा गया, जाने से पहले अपने रिप्लेसमेंट को ट्रेन करके जाओ। और वो रिप्लेसमेंट कौन था? मुकेश, मुंबई में बैठा एक टीसीएस एम्प्लॉई। उस वक्त उस अमेरिकन इंजीनियर जैसे हजारों लोगों को रिप्लेस किया गया सस्ते इंडियन वर्कर्स से। और इधर मुकेश के घर पर सेलिब्रेशन। परिवार गर्व से सबको बताता था, हमारा बेटा बड़े ऑफिस में काम करता है, लेने गाड़ी आती है। मोहल्ले के 10 परिवारों ने उसी दिन ठान ली, हमारा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा। इस एक फॉर्मूले ने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। $300 बिलियन, 54 लाख जॉब्स। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यह मिडिल क्लास इंडिया का सबसे पावरफुल सेंटेंस था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। 2017 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह पेपर दुनिया बदल देगा। 8 रिसर्चर्स ने लिखा था यह पेपर। इनमें से 2 इंडियन थे, आशीष वसवानी बीआईटी मेसरा से, निकी परमार पुणे की एक नॉर्मल कॉलेज से। यह पेपर है एआई की नींव। आज चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, डीप सीक सब इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बने हैं। यह रिसर्च कहां हुई? गूगल में बैठकर, अमेरिका में। इंडिया ने अपना बम खुद बनाया, अपने बच्चों के हाथों से, और अब वही बम इंडिया पर गिर रहा है। आज एआई वो गेम खेल रहा है जो इंडिया ने 25 साल पहले खेला था। बस इस बार वो सस्ता ऑप्शन कोई इंसान नहीं, एक मशीन है जो 24 घंटे काम करती है, न बीमार पड़ती है, न सैलरी मांगती है। द डिसरप्टर जस्ट गॉट डिसरप्टेड बाय इट्स ओन प्लेबुक। अब सिर्फ कहानी नहीं, नंबर्स देखते हैं। एक कंपनी है, सिर्फ 3 साल पुरानी, वैल्यूएशन $380 बिलियन। दूसरी तरफ रखो इंडिया का पूरा आईटी एम्पायर, टीसीएस, इन्फोसिस, वाइप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, 30 साल की लेगेसी, 54 लाख एम्प्लॉइज, पांचों की कंबाइंड वैल्यू $240 बिलियन। यानी 3 साल पुरानी एंथ्रोपिक इंडिया के 30 साल पुराने आईटी एम्पायर से ज्यादा वैल्यूएबल है अकेले। और ओपन एआई, उसकी वैल्यू तो $840 बिलियन है। अब 12 जनवरी 2026 को क्या हुआ? एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया Claude.ai, एक एआई प्लेटफॉर्म जो लीगल रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये सब ऑटोमेट करता है। और यही एग्जैक्ट काम इंडियन आईटी कंपनीज अपने क्लाइंट्स को बेचती थी। इस लॉन्च का खौफ देखो। 3 फरवरी को इंडियन मार्केट खुला। निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% नीचे एक ही दिन में। कोविड क्रैश के बाद का सबसे बुरा दिन। इन्फोसिस का मार्केट कैप एक सिंगल डे में 44,000 करोड़ रुपए उड़ गया। लोग इसे नाम दे रहे थे सैस पॉकलिप्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तबाही। फिर 24 फरवरी एंथ्रोपिक ने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया। उसमें दिखाया कि क्लॉड एआई कोबोल मॉडर्नाइज कर सकता है। कोबोल 60 साल पुरानी कोडिंग लैंग्वेज। दुनिया के 80% एंटरप्राइज सिस्टम्स इसी पर चलते हैं। वही सिस्टम्स जिनकी मेंटेनेंस इंडियन आईटी का गोल्ड माइन था। उसी दिन सिटनी रिसर्च की रिपोर्ट आई, इंडियन आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स 2027 तक कैंसिल होते रहेंगे। स्टॉक मार्केट से 84,000 करोड़ गायब। फरवरी खत्म होते होते निफ्टी आईटी 20% गिर चुका था। 23 सालों की सबसे बड़ी मंथली फॉल, 25 लाख करोड़ वाइप्ड आउट। जिस सेक्टर ने इंडिया की इकोनॉमिक आइडेंटिटी डिफाइन की थी, आज वो मार्केट की सबसे अनवांटेड एसेट क्लास बन चुका है। समझते हैं क्यों? एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की कल्पना करो। वो सुबह लेबर चौक पर जाता है, वहां से उठाता है एक मजदूर 500 रुपए रोज पर, भेज देता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जो 2,500 रुपए रोज देती है। बिना कुछ किए प्रॉफिट 2,000 पर मजदूर पर डे।
दैट्स इंडियन आईटी। बस मजदूर की जगह इंजीनियर्स हैं, लेबर चौक की जगह कैंपस प्लेसमेंट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स की जगह वॉल स्ट्रीट, कॉन्ट्रैक्टर्स की जगह इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो। इंडस्ट्री इसे पोलाइटली कहती है लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज। इंटरनेट इसे कहता है बॉडी शॉपिंग। हायर एन इंडियन इंजीनियर एट 3,50,000 per year. Deploy on an American client's project. Bill that client $80 per hour. और जब पूरा बिजनेस मॉडल हेडकाउंट पर डिपेंड करे, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बिलिंग, तो इनोवेशन का इंसेंटिव ही नहीं बनता। नया प्रोडक्ट बनाओ, रिस्की, R&D में पैसा डालो, किस लिए? हेडकाउंट मॉडल तो चल ही रहा है। पर पैसा था, बहुत था, तो गया कहां? सिर्फ FY20 से FY25 के बीच टॉप 5 कंपनीज ने शेयर होल्डर्स को लुटाए 4,80,000 करोड़, नेट प्रॉफिट का 87%। टीसीएस ने तो 99% वापस कर दिया। R&D पर रेवेन्यू का 2% से भी कम। कॉन्टेक्स्ट देता हूं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल अपने रेवेन्यू का 20 से 25% R&D पर लगाते हैं और इंडियन आईटी 2%। FY36 के पहले 9 महीनों में पूरी आईटी इंडस्ट्री में टोटल न्यू हायर्स 17। एक साल पहले यही नंबर था 17,000। डेकेड्स तक यह सेक्टर एक स्पॉन्ज था, हर साल लाखों फ्रेशर्स अब्सॉर्ब करता था। और आईआईटीज 2024 बैच 38% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 10 में से 4 को जॉब नहीं मिल रही। कुछ ऑफर्स तो 4 लाख पर एनम तक नीचे चले गए। 4 लाख आईआईटी से। और यह सिर्फ करियर क्राइसिस नहीं रही कुछ लोगों के लिए। निखिल सोमवंशी 24 साल, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, फार्मिंग फैमिली, स्टार स्टूडेंट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बना। बेंगलुरु में ड्रीम जॉब मिली, 15-15 घंटे काम करता था। फैमिली को बोला शायद दिवाली पर घर नहीं आ पाऊंगा। एक रात उसने अपने रूममेट को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, फिर वो कभी नहीं मिला। वो अब नहीं रहा। यह सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यह रियल लोग हैं, रियल जिंदगियां हैं। देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में स्किल्ड लोग इंडस्ट्री से बाहर होते हैं तो उसका असर सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं रुकता, पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंपैक्ट होता है। कई बार बेस्ट टैलेंट इंडिया छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसे हम टैलेंट ड्रेन कहते हैं। इसका मतलब है देश की ग्रोथ पोटेंशियल भी कम हो जाती है और जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आए थे, उनका भरोसा भी डगमगाने लगता है। कुछ क्रिएटर्स बोल रहे हैं आईटी सेक्टर खत्म, एआई ने सब खा लिया। उन भाइयों से बोलूं, इतने हल्के में मत लो। अगर यह इंडस्ट्री सच में गिरी, आईटी सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूट करता है। टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स का 45% यहां से आता है। 54 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉइज, हर 4 आईटी जॉब्स पर रफली 4 और इनडायरेक्ट जॉब्स चलती हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, कार ड्राइवर्स, टिफिन सर्विसेज, पीजी ओनर्स, 54 लाख आईटी वर्कर्स का मतलब आसानी से 2 करोड़ लाइवलीहुड्स। बेंगलुरु का कुरामंगला, हैदराबाद का साइबराबाद, पुणे की हिंजेवादी, गुरुग्राम का साइबर हब, इन शहरों की मॉडर्न आइडेंटिटी आईटी के पैसों से बनी है। यह एक इंडस्ट्री नहीं थी, यह एक पूरा इकोसिस्टम था। टैलेंट की फेलियर NBER, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी है। टॉप 100 आईआईटी जेई स्कोरर्स को ट्रैक किया। 100 में से 62 इंडिया छोड़ चुके हैं। टॉप 10 में से 9 बाहर हैं। क्यों गए? एआई रिसर्चर्स की सैलरी यूएस में 3 करोड़ 50 लाख से 9 करोड़ प्लस इक्विटी। इंडिया में 1 करोड़ देना पड़े तो कंपनीज R&D प्लान ही ड्रॉप कर देती हैं। और यह लोग बाहर जाकर क्या कर रहे हैं? पुष्मीत कोहली NIT वारंगाल से पढ़े, आज गूगल डीप माइंड में VP हैं। इनकी टीम ने नोबेल प्राइज जीता। अरविंद श्रीनिवास IIT मद्रास से, परप्लेक्सिटी AI के फाउंडर, $20 बिलियन कंपनी
गूगल को सर्च में चैलेंज कर रही है। फोर्ब्स की AI 50 लिस्ट दुनिया की टॉप 50 AI कंपनीज, उनमें से 6 के फाउंडर्स या को फाउंडर्स इंडियन ओरिजिन के हैं। दुनिया का AI फ्यूचर लिख रहे हैं हम, किसी और के देश में बैठकर। गवर्नमेंट की फेलियर इंडिया AI समिट हुआ फरवरी में। स्टेज पर मोदी जी, ऑल्टमन, अमोदी, पिचाई सब थे। एक भी इंडियन IT लीडर को स्टेज पर नहीं बुलाया गया। विनोद खोसला, सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर, वो स्टेज पर सीधे बोले, IT and BPO services will disappear almost certainly within 5 years। 5 साल, पूरी इंडस्ट्री और इंडिया AI मिशन का 5 साल का बजट 10,000 करोड़ यानी रफली $1.25 बिलियन 5 साल के लिए, और गवर्नमेंट ने इसे भी कट कर दिया। कंपनीज की स्ट्रैटेजी, TCS ने पार्टनरशिप की OpenAI के साथ, इंफोसिस ने पार्टनरशिप की एंथ्रोपिक के साथ। हां, वही एंथ्रोपिक जिसने मार्केट से 6 लाख करोड़ मिटाए। विप्रो, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट लाइसेंसेस डिप्लॉय कर लिए, यानी जिनके प्रोडक्ट्स ने तुम्हारी लाख करोड़ की कंपनी को चैलेंज किया, उन्हीं के टूल्स बेच रहे हो। और नंदन नीलेकानी, इंफोसिस के को-फाउंडर, ने खुद कह दिया, लेट द बिग बॉयज इन द वैली डू इट। हम उनका AI यूज करके सॉल्यूशंस बनाएंगे। रुको, फिर से सुनो, लेट द बिग बॉयज डू इट। 30 साल और लाखों करोड़ के बाद इंडियन IT का ऑफिशियल पोजीशन है, फाउंडेशनल AI हम नहीं बनाएंगे। आज भी वही माइंडसेट, कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। बोर्ड मेंबर्स, CEOs, वो ठीक रहेंगे, गोल्डन पैराशूट्स, एग्जिट पैकेजेस, कंसल्टिंग गिग्स। लेकिन वो 30 साल का लड़का जिसे प्लेसमेंट नहीं मिल रही, वो 35 साल का जो रिस्ट्रक्चरिंग में घर बैठ गया, EMI चल रही है, बच्चे स्कूल में हैं, उनकी कहानी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगी। मोहनदास पाई, फॉर्मर इंफोसिस CFO, ने खुद कहा, CEO को 50 करोड़ देते हो, फ्रेशर्स को 3,50,000। एक डेकेड से सैलरी बढ़ाई नहीं उनकी। 15 सालों में सैलरीज 15% से कम बढ़ी हैं, लेकिन एजुकेशन कॉस्ट डबल, रेंट ट्रिपल, फूड कंसिस्टेंटली अप। हिस्ट्री में एक कंपनी थी, 2007 में स्मार्टफोन मार्केट का 50% उसके पास था, हर दूसरा फोन उसका। रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स, एक पूरी जनरेशन ने उसी पर पहली कॉल की। उसी साल एक कॉम्पिटिटर ने लॉन्च किया, इट्स अ रेवोल्यूशनरी डिवाइस, वी आर कॉलिंग इट आईफोन। 6 साल बाद, सिर्फ 6 साल, उस कंपनी ने अपना मोबाइल डिवीजन बेच दिया, नोकिया। अब नोकिया की जगह इंडियन IT इंडस्ट्री रख दो। 2022 में पीक, 2026 में मार्केट कैप 20% डाउन। नोकिया को लगे 6 साल, इंडियन IT को अभी 4 साल ही हुए हैं, हाल ही हुए। 1990 में जब ATMs आए, सबको लगा बैंक टेलर्स की जॉब खत्म। टेक्निकली टेलर्स पर ब्रांच 21 से 13 हो गए, लेकिन ATMs ने ब्रांचेस खोलना इतना सस्ता कर दिया कि बैंक्स ने 43% ज्यादा ब्रांचेस खोली। टोटल टेलर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ATMs के बाद जॉब्स गिरी नहीं, टाइप बदली। सच यह है, इंडियन IT मरा नहीं है, लेकिन जो वर्जन हम जानते थे, जिसमें लाख हायरिंग होती थी, 3,50,000 पर कोड लिखते थे, वो वर्जन जरूर मर रहा है। दोनों बातें एक साथ सच हैं। नंबर्स देखो, AI रिलेटेड डील्स, अब इंडियन IT फर्म्स के टोटल नए कॉन्ट्रैक्ट्स का 74% हो गई हैं। TCS की AI रेवेन्यू 1 अरब 80 करोड़ डॉलर क्रॉस, 17% क्वार्टरली ग्रोथ। इंडिया कंपनी लेवल AI अडॉप्शन में ग्लोबली नंबर 1 है, 59%। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon के इंडियन सेंटर्स में फ्रेशर्स हायरिंग 40% बढ़ रही है। इंडियन AI स्टार्टअप सर्वम AI ने इंडिया का पहला फ्रंटियर स्केल मॉडल लॉन्च किया। एनवीडिया के CEO ने एक बात कही, जो इस पूरी सिचुएशन की सबसे ऑनेस्ट समरी है, AI won't take your job. Someone who is expert with AI will. ध्यान से सुनो, AI नहीं लेगा तुम्हारी जॉब,
लेकिन वो इंसान जरूर लेगा जो एआई के साथ एक्सपर्ट है। सब बोल रहे हैं एआई सीखो, मैं बोल रहा हूं एआई के साथ काम करना सीखो। फर्क है, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स लिखना एआई सीखना नहीं है। एआई के साथ काम करना मतलब अपने डोमेन एक्सपर्टाइज को एआई से मल्टीप्लाई करना। जो इंसान टेस्टिंग करता था 3,50,000 पर, वही इंसान अगर एआई टूल्स के साथ क्यूए ऑटोमेशन आर्किटेक्ट बन जाए, उसकी वैल्यू होगी 15 से 20 लाख। सेम पर्सन, डिफरेंट स्किल, टूल बदला, इंसान अपग्रेड हो गया। सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल यह नहीं है कि इंडियन आईटी बचेगा या नहीं। असली सवाल सिर्फ एक है, तुम एक्सपर्ट बनोगे या रिप्लेसमेंट? अगर यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगी किसी के लिए भी जो आईटी में है या आईटी में जाने वाला है, शेयर करो। यह कॉन्वर्सेशन हर घर में, हर कैंपस में होनी चाहिए। कमेंट में बताओ तुम्हारी कंपनी में एआई का क्या सीन चल रहा है। रियल ग्राउंड लेवल पिक्चर।